हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। और इसमें हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना। ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है। खैर, तो पॉलिनोमियल्स जो हमने एनसीईआरटी में से किया था उसमें तो इतना कुछ खास है नहीं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो। ठीक है, हाँ बेसिक्स करने के लिए ठीक है, वो बेसिक्स के लिए ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखें तो भाई बहुत कम उसमें कंटेंट है। ठीक है, बहुत कम क्या, ना के बराबर, बस बेसिक है बस, उसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में आते फिर किस तरह के क्वेश्चंस आए। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक तरह के क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करी थी। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है एक तो, और दूसरे ये तो भाई स्टार मार्क कर लो, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हर एक क्वेश्चन अपने आप में अलग है, बेसिक्स सेम ही है हर क्वेश्चन के, है ना, लेकिन जो वैल्यू जिस तरह से हम निकालेंगे वो थोड़ा चेंज होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें सेकंड क्वेश्चन लग रहा है आपको, दिख रहा है, ये देखो। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है 4x² माइनस 5x माइनस 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, सो बेसिकली हमें निकालना क्या है, पहले तो हमें देखो पी एक्स गिवन है, उसको लिख लेते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, चलो 2 ही नाम दे देते हैं। पी एक्स हमें क्या गिवन है, पी एक्स बराबर 4x² माइनस 5x माइनस 1। 4x² माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड हमें क्या करना है, ये था हमारा कुछ अल्फा स्क्वायर बीटा करके था, प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ये था ना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि भाई हमें पोलिनोमियल गिवन है और हमें टू फाइंड करके निकालना है, तो पक्का पक्का उसमें सम एंड प्रोडक्ट की बात होगी, पक्का। ठीक है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले हमें सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस कह लो। ठीक है, और हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा, या जीरोस कह लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो भाई देखो, एक एक करके पहले इस पॉलिनोमियल से हम सम भी निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सम। ठीक है, जो कि इक्वल होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा के, है ना। वैल्यू कैसे निकलती है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी। बी क्या है, ये तो अब आप बिना कुछ करे भी बता सकते हैं ना। बी है यहाँ पे -5। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, अगर कोई भी डाउट लगता है आप बेझिझक होके बिना किसी परेशानी के हमें कमेंट में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। खैर, सो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -5, वो सॉरी +5। ठीक है, और ये 4 डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा सम। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू होती है c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, और c/a है क्या, वैसे c है हमारा -1 और a है हमारा ऑब्वियसली 4। -1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा की वैल्यू, है ना, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू। ये सम है, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ठीक है, चलो अब आते हैं हम जिस चीज़ को हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा बीटा, है ना, अल्फ़ा का स्क्वायर था, और अल्फ़ा बीटा बीटा का स्क्वायर है इधर। दोनों में देखो, एक अल्फ़ा बीटा है ना, दोनों में से हम अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, अल्फ़ा बीटा कैन बी टेकन एज कॉमन। सो अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले लिया। इधर देखो ज़रा, इधर 2 अल्फ़ा थे और 1 बीटा था, है ना, देखो ना,
पावर 2 है इधर, ठीक है, और बीटा एक ही है, तो एक अल्फ़ा तो बच जाएगा ना इधर। सिमिलरली सेकंड वाले में बात करें इसमें, तो एक अल्फ़ा था, दो बीटा थे, तो एक बीटा यहाँ से बच जाएगा। क्या, अब देखो इसको, ये अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट, और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम, है ना, ये नहीं है क्या, है ना। तो दोनों में इनकी वैल्यूज़, रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। अल्फ़ा बीटा में -1/4 आ जाएगी जो हमने यहाँ निकाली थी, ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा में, तो ऑब्वियसली दोनों मल्टीप्लाई में, अल्फ़ा प्लस बीटा में हम 5/4 रख सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा -5/4 या 16, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, किसकी वैल्यू है ये, इसकी, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो लिखा है ये। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो ना, इन क्वेश्चंस में क्या है, हमें बिना जीरोज निकाले ये क्वेश्चंस को करना है ना। हम किसी भी तरह से जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आएंगे। सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आने के बाद वो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। हमें जीरोज नहीं निकालने कि अल्फा निकालो, जीरो निकाल, वो अल्फा निकालो, बीटा निकालो, फिर इसमें पुट करो, फिर पावर 4 करते चलो, 3 करते चलो, अरे बहुत बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है ना। ऐसे नहीं करना, जिस तरह से मैंने किया है वैसे ही आपको भी करना है। खैर, अब ये पॉलिनोमियल देख लेते हैं। पॉलिनोमियल का नाम है एफ टी, है ना, टी वेरिएबल है हमारा। सो टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3, यहाँ पे पॉलिनोमियल है हमारी एफ टी स्क्वायर, टी है ये, टी स्क्वायर माइनस था कुछ, -40 प्लस 3, -4t, 40 नहीं 4t प्लस 3, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, देखते हैं ज़रा। बिल्कुल सेम उसी तरह से है, अल्फ़ा की पावर 4 है, बीटा की पावर 3 है, फिर अल्फ़ा की पावर 3 है, बीटा की पावर 4 है, ठीक है। तो टू फाइंड हमें यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा की पावर 4, बीटा की पावर 3, ठीक है, प्लस अल्फ़ा की पावर 3, बीटा की पावर 4, ठीक है। चलिए यहाँ से सम निकाल लेते हैं और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम, अच्छा ये थर्ड क्वेश्चन है फोटो के हिसाब से। सम हो जाएगा हमारा -b/a, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, है ना, आप इतना समझ गए होंगे। -4 और ये भी माइनस में, है ना, डिवाइडेड बाई a 1, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। अब ऐसे ही हम अगर प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा c/a, ठीक है। c इज़ आवर 3 एंड a तो हमारा 1 है ही, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो भाई हमारे पास हमारा सम भी है और प्रोडक्ट भी है, तो क्यों ना हम वैल्यूज़ पुट कर दें। अब यहाँ देखते हैं ज़रा, हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट भी नहीं पुट कर पाएंगे और सम भी पुट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगेन कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचेगा, देखो मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है, अल्फ़ा की पावर 3 कॉमन आ सकता है, डॉट बीटा की पावर भी 3 कॉमन आ सकता है। इधर देखो अल्फ़ा 4 था तो एक अल्फ़ा बचेगा यहाँ पे, और इधर देखेंगे तो एक बीटा बचेगा यहाँ पे क्योंकि पावर 4 थी, ठीक है। तो सिमिलरली इसको अगर मैं दोबारा से एक और तरह से लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, अल्फ़ा बीटा की पावर 3 होल पावर 3, क्योंकि दोनों की पावर 3 है, ठीक है। तो मैंने क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर पावर 3 रख दी, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब वैल्यूज़ पुट करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है, ठीक है। प्रोडक्ट, ये पहले प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में 3 हम पुट कर देंगे जिसकी पावर 3 है, और अल्फ़ा प्लस बीटा है जिसकी वैल्यू है 4, ठीक है। सो 3 का क्यूब 27 और इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 108, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था।
आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम ओरिएंटेड है सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि भाई मैं आपको क्या ही करा रहा हूँ ये। ठीक है, कोई कराए ना करे, मेरा काम है कराना, मैं करा दूंगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।